के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं, हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 है, जिसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग 1 है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग 1 यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में, भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करें, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा, तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं, तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड से दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। आज 242वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151 के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पे आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र आपके उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा, कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गए। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके जिसमें विधानसभा दोस्तों जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच
बीच में 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया, मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा, यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके, लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया, एक दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों वहां दोस्तों आपके 243O तक था, आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9 भी आपके ध्यान आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है जिसमें संघ और राज्य के भी जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के भी जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा आपकी वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा 44वां संविधान संशोधन है किसमें शामिल किया दोस्तों, उसको जो है भाग दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में, इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया। ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी
दोस्तों आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों भाग दोस्तों 14 ए जो है अधिकांश ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323 ए और 323 बी जो है ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14 ए के अंदर है, 323 ए और 323 बी दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है वो भाग 215 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 338 याद करो आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है, 338 ए दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18 अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 है और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360 आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352 इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आप सभी का। महत्वपूर्ण क्लास होगी, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सुमित, अंकित, बिल्कुल हंसी के फुहारे, पूनम, श्रेयांशी, अभिषेक, नीतू, शिवानी, बिल्कुल कुलदीप, हेमलता, राहुल, रीनू, कीर्ति, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। देखिएगा 20 जनवरी 2025 बांके बिहारी लाल की जय। दैनिक समसामयिक की आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। आज डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापरोश में आईएनएस मुंबई करेगा भारत का प्रतिनिधित्व। नोवाक जोकोविक ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड। चीन ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू फर्स्ट किया प्रारंभ। भारत की महिला और पुरुष खो खो टीम ने जीता पहला खो खो विश्व कप। आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास की दर 6.5% रहने का लगाया अनुमान। पीएम मोदी ने 50,000 गांवों के लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत प्रदान किए 65 लाख संपत्ति कार्ड। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 से किया गया सम्मानित। केंद्र सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किया लॉन्च। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर किया गया तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है, ठीक है। ना हारे हैं और ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है कि जीत कर दिखाना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। देखिए 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे, ठीक है दोस्तों। आज वो तारीख आ चुकी है जब अपना भूरी और रसगुल्ला यूएसए का राष्ट्रपति बनने वाले हैं दोस्तों ना। तो यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर दोस्तों 20 जनवरी को जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक है। और 20 जनवरी 2025 को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इसकी शपथ लेंगे, ठीक है। तो आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है 20 जनवरी की तारीख को। ये हर आपके जब भी आपके शपथ ग्रहण होना होता है तो 20 तारीख को ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ना। तो 20 जनवरी को आपके किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये कौन सी पार्टी के हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के। कौन सी पार्टी के? रिपब्लिकन पार्टी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपके 47 नंबर क्रम के। कौन से? 47वें क्रम के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपब्लिकन पार्टी के और 47 नंबर के राष्ट्रपति है। और ये दूसरी बार जो है ना, ये खुद आपके दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, ठीक है। यह दूसरी बार जो है शपथ ग्रहण समारोह में आपके शपथ लेने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शपथ दिलाएगा कौन आपके, तो वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है जॉन रॉबर्टसन जो है वो शपथ दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो शपथ दिलाने वाला कौन आपके, तो शपथ दिलाने वाले हैं जॉन रॉबर्टसन। कौन है? जॉन रॉबर्टसन जो है यह शपथ दिलाने वाले, आपको ध्यान रखना है। और ये वहां के मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? वहां के जो आपके कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना जॉन रॉबर्टसन, ये शपथ दिलाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 के बाद शपथ पहली बार जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर हो रही है, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो ट्रंप भाई साहब ने कहा कि मैं तो अंदर शपथ लूंगा भाई साहब। तो 1985 के बाद पहली बार जो है शपथ व्हाइट हाउस के अंदर हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा 1985 के बाद, 1985 के बाद पहली बार जो है के बाद पहली बार लिखना, पहली बार शपथ जो हो रही है आपके, वो कहां पर हो रही है? शपथ घर के अंदर हो रही है, व्हाइट हाउस के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा।
और ये आपको ध्यान रखना है। इसका कारण क्या, आपके कड़ाके की जो ठंड है ये कारण इसका रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, भारत की ओर से कौन भाग लेंगे, तो भारत की ओर से ना, भारत की ओर से कौन भाग लेंगे, तो भारत की ओर से जो है वो हमारे जो एस जयशंकर हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये हमारी ओर से भाग लेंगे, ठीक है। तो भारत की ओर से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा अंबानी फैमिली जो है वो भी भारत की ओर से भाग लेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की ओर से एस जयशंकर जो है आपके भाग लेंगे, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा, इन्होंने किसको हराया चुनाव में, सवाल पूछूं आपसे, इन्होंने चुनाव में किसको हराया था आपके, तो कमला भुआ जो है हमारी, कमला हैरिस जो है, इसको चुनाव में हराया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी, आपको ध्यान रखना है, कमला हैरिस को इन्होंने चुनाव में हराया। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अच्छा, अगर वहां पर पूछूं आपसे, वहां पर कुल कितने प्रांत हैं, तो वहां पर 50 प्रांत है। कितने प्रांत हैं, 50 प्रांत हैं। और कुल वहां पर कितनी वोट हैं, तो 538 वहां पर क्या है, इलेक्टोरल है। याद कीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में कि वहां पर 50 प्रांत है और 538 क्या है, इलेक्टोरल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, जीतने के लिए क्या होता है आपके, कोई जीतने के लिए कितना चाहिए, तो विजेता जो होता है उसको 50% +1 चाहिए। मतलब कि दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 269 आने वाला है, +1 कर दीजिए। मतलब किसी को अगर जीतना है राष्ट्रपति चुनाव, तो वहां पर 270 इलेक्टोरल जो है इनकी आवश्यकता होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, वहां पर जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है बेटा, उसका कार्यकाल पूछूं आपसे कितना होता है, तो उसका कार्यकाल जो है वो होता है आपके 4 वर्ष। कितना, तो 4 वर्ष होता है। और वह 2 बार, कितनी बार है, 2 बार जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। 4 वर्ष उसका कार्यकाल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई कि 4 वर्ष कार्यकाल होगा और 2 बार राष्ट्रपति बनेगा, यह बात किस संविधान संशोधन में आती है, तो यह बात आपके 27वां संविधान संशोधन जो है उसके अंदर आती है, 1951 के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा, यह कार्यकाल जो है आपके ये किसमें तय होता है, तो ये 27वां संविधान संशोधन जो है 1951 के अंदर हुआ था, यूएसए के अंदर जो है इसके द्वारा तय किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये शपथ लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इनका नाम आपको ध्यान रखना, बाकी सारी बातें जो यहाँ पर बन सकती है आपके सामने, ठीक है। जब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों चुनाव लड़ रहे थे आपके, उस समय दोस्तों आपके चुनाव के दौरान जो है उनके ऊपर एक गोली चलाई गई थी। कभी सवाल पूछे कि वो गोली जो है आपके सो ये कहां पर चलती है आपके, तो इस गोली जो थी दोस्तों आपके यह पेंसिल्वानिया जो आपके स्टेट है वहां का, वहां पर चलाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर चलाई गई थी, जो पेंसिल्वानिया जो स्टेट है आपके वहां पर चलाई गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आप पूछो आपसे, दोस्तों भारत की बात करूं मैं आपसे, जो भारत है, अगर यहाँ की बात करें आपसे, जो भारत है आपके यहाँ पर राष्ट्रपति जो है इसके कार्यकाल की बात करूं आपसे, देखो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कौन कौन से अपने पास में, एक तो है आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में लिख रहा है ना। आर्टिकल नंबर 53 की बात करूं आपसे, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, और राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्ति आपके, कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होंगी, राष्ट्रपति के अंदर होंगी, ठीक है। आर्टिकल 54 में क्या लिख रहा है, जो इलेक्टोरल है आपके, मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा उसके बारे में जिक्र कहां पर आपके, तो इलेक्टोरल जो है आपके इसके बारे में जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 54 में, ठीक है। आर्टिकल 55 की बात करूं आपसे, मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की विधि क्या होने वाली है, निर्वाचन कैसे होने वाला है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इससे होने वाला, ये कहां पर, आर्टिकल नंबर 55 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 56 पूछूं आपसे, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल नंबर 56 के अंदर है, जो कि आप जानते हो कि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। आर्टिकल 57 पूछूं आपसे, क्या उसका री इलेक्शन हो सकता है, तो भारत के अंदर कितनी बार भी उसका री इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। 58 पूछूं आपसे, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, तो 35 वर्ष उसकी उम्र होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 59 पूछूं आपसे, कंडीशन शर्तें जो है वो आर्टिकल 59 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और आर्टिकल जो 60 है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 60 में शपथ जो है उसकी बात लिखी हुई है, शपथ की बात आर्टिकल 60 में, ठीक है। और आर्टिकल 61 पूछूं आपसे, जो महाभियोग जो इम्पीचमेंट है वो आर्टिकल नंबर 61 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जो महाभियोग इम्पीचमेंट है वो कहां पर है, आर्टिकल नंबर 61 के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर आपके सामने राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, इनके पास 312 इलेक्टोरल आए थे और कमला हैरिस को चुनाव हराया था और इनके पास में तो 26 इलेक्टोरल थे, आपको ध्यान रखना है। और ये यूएस से आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, चलिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की दोस्तों ना, ये पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की, आपकी स्पेस एक्स कंपनी ने की, आप जानते हो। और मतलब अगर मनुष्य का मन है कि उसे स्पेस वॉक करके आना है, घूम कर आना है, तो ये पोलरिस डॉन मिशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किससे अपॉइंट किया गया, तो भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम जो है इसका नया हेड कौन आपके कोच है, आपके गौतम गंभीर जी, आपको ध्यान रखना है, इनको कोच अपॉइंट किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल जो है इसे सम्मानित किया है, यह रूस का है। कहाँ का है, रूस का है। बाकी इसके अलावा नाइजीरिया, इसके अलावा दोस्तों डोमिनिका, इसके अलावा कुवैत, ये सारे भी अभी इनको मिले। ठीक है, इसके अलावा भूटान हो गया। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछूं आपसे, तो पहला राज्य कौन सा, राजस्थान। ठीक है, पहला राज्य राजस्थान हो गया और दूसरा राज्य पूछे आपसे कौन सा हो गया है, कर्नाटक आपका दूसरा राज्य हो गया। ठीक है, पहली बात तो गिग वर्कर्स का मतलब पूछूं आपसे, ये डिलीवरी जो बॉय होते हैं ना, ब्लिंकिट के, जोमेटो के, स्विगी के, उन्हें बोलते गिग वर्कर्स। ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में दोस्तों स्टार्ट हुआ। ठीक है, नाम क्या है इसका, इसका नाम है ला पेरोस, इसका नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट एक ऐसा है दोस्तों आपके, यह मल्टीनेशनल है, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट कहां पर हुआ है ये, तो पूर्वी जो हिंद महासागर है यहां पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो पूर्वी जो हिंद महासागर है यहां पर इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ला पेरोस, पूर्वी जो हिंद महासागर है यहां पर इसका आयोजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। ठीक है, और इसको लीड करने वाला कौन, आपके इसको लीड करने वाला पूर्वी हिंद महासागर पूछूं आपसे, इसका दोस्तों मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों आपके मलक्का और सुंडा जो है इसके समीप दोस्तों ना, मलक्का और सुंडा जो है इसके समीप इसका आयोजन होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, इसको लीड करने वाला कौन है, तो इसको लीड करने वाला देश हो गया फ्रांस। कौन है, फ्रांस इसको लीड करने वाला देश हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, भारत जो है, क्या भारत इसमें भाग लेगा, तो भारत इसमें भाग लेगा। ठीक है, और भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप जो मुंबई है वो इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप जो मुंबई है वो इसमें भाग लेगा ना, तो मैंने पूछा क्या भारत भाग लेगा, भारत भाग लेगा। ठीक है, भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप जो मुंबई है आपके, क्योंकि नौसेना का अभ्यास है बहुराष्ट्रीय, इसमें भारत की ओर से इंडियन नेवल शिप मुंबई जो है वो इसमें भाग लेने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह लीड कर रहा है दोस्तों ना। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम था डेजर्ट नाइट अभ्यास। कौन सा था, डेजर्ट नाइट अभ्यास। यह किस किस के बीच में हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो कि गरुड़ अभ्यास जो है यह भी आपसे पूछा होगा, इसके अलावा शक्ति अभ्यास जो है यह भी आप जानते हो, और वरुण अभ्यास जो है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होते हैं। कौन कौन से हैं, गरुड़, शक्ति और वरुण पूछूं आपसे, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, एक अभ्यास कौन सा है, डेजर्ट नाइट अभ्यास। ठीक है, ये सवाल भी बन सकता है कि यह किसके बीच में होता है, तो ये भारत और फ्रांस और इसके साथ में यूएई। कौन है, ये 3 देश है, भारत, फ्रांस, यूएई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ दिनों पहले इसका आयोजन हुआ है, तो भारत, फ्रांस, यूएई जो है इनके बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास हुआ है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका ठीक आंसर हो गया कि फ्रांस के अंदर जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया है बहुराष्ट्रीय अभ्यास का। ठीक है, तो फोर्थ, हाँ ये और लिख लीजिए कि यह संस्करण कौन सा है, तो ये 4th संस्करण है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह कौन से क्रम का है, तो 4th क्रम का है, यह भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस 25 जो है स्टार्ट हो चुका है, और जो इंडो
पैसिफिक जो रीजन है आपके सो भारत के नीचे जो रीजन है आपके इंडोनेशिया के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इंडियन नेवी अपनी ओर से आईएनएस मुंबई जो है इसको आपके इसमें डाल लगाने वाली है और लोकेशन इसकी मलक्का सुंडा जो है वो इसकी लोकेशन है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसको अपॉइंट किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, अरे 2025 याद कीजिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भारत की ओर से कौन है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जो है, इनको प्रधान सलाहकार जो है यह आपके नोट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा? आपके राजस्थान पहला राज्य। ठीक है, पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजातियों का नाम हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन जी के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे? ठीक है, ये पश्चिमी घाट से मिली है और ये एक जंपिंग स्पाइडर है। क्या है? ये एक जंपिंग स्पाइडर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आपकी एक बेबी बॉय, याद करो, आपके एक बेबी बॉय स्पाइडर जो आपके एक बिग बॉय दोस्तों ना, एक बिग बॉय स्पाइडर जो है यह मिला है आपके, जो कि सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक है, खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ये कहां पर मिली है मकड़ी की प्रजाति, आपको बताना है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट होता है आपके? ये हर साल 11 जुलाई को होता है, यह भी आपको नोट करना है। 11 जुलाई की तारीख को हर साल जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, अच्छा, बिग बॉय मैंने कहा दोस्तों, यह स्पाइडर कहां पर मिला है? अभी कुछ दिनों पहले ये ऑस्ट्रेलिया, कहां पर मिला है? जो ऑस्ट्रेलिया यहां पर प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों ना? देखो, जनवरी का महीना चालू हो चुका है और जो ग्रैंड स्लैम है, इस ग्रैंड स्लैम का जो पहला जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होता है आपकी, वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो AFWA है ना, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये तो आप जानती हो। ठीक है, ए का मतलब कौन सा हो गया? ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये वर्तमान में चल रहा है दोस्तों ना। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह वर्तमान में चल रहा है। बाकी आप जानते हो कि 1905 में इसकी स्थापना होती है और हार्ड कोर्ट जो है यहां पर इसको खेलते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1905 में इसकी स्थापना होती है और हार्ड कोर्ट जो है यहां पर इसको खेलते हैं दोस्तों ना। यहां पर एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविक। कौन खेल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविक, वो इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर जो है वो खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के हैं? यह सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के हैं? सर्बिया के रहने वाले। इनसे आप परिचित हो दोस्तों पहले भी। ठीक है, दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर आपके नोवाक जोकोविक जो है, इन्होंने आपकी एक मैच खेला और वह मैच इनकी तरफ से ग्रैंड स्लैम के अंदर खेला जाने वाला कौन सा मैच था? यह 430वें नंबर का मैच था। ठीक है, 430 नंबर का मैच था, 430वें नंबर का मैच था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कि ग्रैंड स्लैम में किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सर्वाधिक मैच हो चुके हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम में किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सर्वाधिक मैच हो चुके हैं, वो नोवाक जोकोविक के हो चुके हैं, 430 नंबर का मैच। ठीक है, और इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है यह रोजर फेडरर जो है, जो कि आप जानते हो स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इनके नाम था। 429 मैच का रिकॉर्ड था ना, तो 429 मैच इन्होंने खेले ग्रैंड स्लैम के अंदर। पर अब नोवाक जोकोविक भाई साहब जो हैं वो आपके कितने खेल चुके हैं? ये आपके 430 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ चुके हैं? इसका रिकॉर्ड जो है वो नोवाक जोकोविक तोड़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, याद कीजिए, मैं आपसे पूछूं, आपसे नोवाक जोकोविक जो है ये 24 ग्रैंड स्लैम जो है इनके विजेता बन चुके हैं। ठीक है, इनके विजेता बन चुके हैं, जो कि एक खिलाड़ी द्वारा जीते गए सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 24 ग्रैंड स्लैम जो है इसके विजेता भी कौन है? नोवाक जोकोविक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद दोस्तों फ्रेंच ओपन होने वाला है। कौन सा होगा? फ्रेंच ओपन होगा, जो कि 1891 जो है इसमें होने वाला है। और ये किस पे होता है? ये किले कोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है, 1891 में शुरू होता है और किले कोर्ट के ऊपर दोस्तों आयोजन हुआ इसका। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहले जो
जो शुरुआत हुई थी उसकी, उसका नाम था आपकी विमल्डन, इसका नाम था। और 1875 में शुरुआत होती है इसकी। और ये पूछूं आपसे कहाँ पर होता है, ग्रास कोर्ट जो है इसके ऊपर होता है, ठीक है। और वहीं आपके जो अमेरिकन ओपन है, यूएस ओपन जो है, इसकी शुरुआत कब होती है आपकी 1890, आपके पूछूं आपसे, अगर पूछे इसकी शुरुआत आपके 1881 के अंदर होती है। और ये आपके हार्ड कोर्ट पे होता है, किस पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ लें आपसे, देखो ये तो इसका स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया और ये करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। अब जब जीतेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन को तो मैं आपको लिखा दूंगा कौन जीता है, ठीक है। पर अभी तो आप लिखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा नोवाक जोकोविक, ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक करेक्ट आंसर हो गया। 430 मैच खेल चुके हैं, 429 फेडरर साहब खेल चुके हैं, 423 आपके सेरेना विलियम्स खेली हैं, 358 राफेल नडाल खेले हैं, 356 आपके वेनिस विलियम खेली हुई है, ठीक है। तो महिलाओं में सर्वाधिक मैच किसने खेले, सेरेना विलियम्स ने खेले, आपको ध्यान रखना 423 मैच जो है वो खेले इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलिएगा मुख्यमंत्री मंगला, सो मुख्यमंत्री 1877 करना उसको ना, 1875 लिखा है कि मैंने, इसको 1877 करना, ठीक है। विमल्डन जो है वो यूएस ओपन से 4 साल पहले चालू हुआ था 1877 के अंदर, कब हुआ था 1877 में, ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की, आपके राजस्थान में पशुओं का बीमा करने की योजना थी, 5 लाख पशु का बीमा हुआ इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24 कहां पर हुआ था, यह गोवा के अंदर हुआ, कहां पर, गोवा के अंदर, ठीक है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में कौन टॉप पर दोस्तों रहता है, और एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करने वाला कौन, नीति आयोग, ठीक है। एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कब से कब तक है ये, 2015 से 30 तक है, ये आपको नोट करना है। और ये कुल 17 गोल है, कितने, 17 गोल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसमें टॉप पर कौन है, उत्तराखंड टॉप पर, आपको नोट करना है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है, जो मांसाहारी भोजन है इसको बैन करने वाला विश्व का पहला शहर पूछूं आपसे कौन सा है, तो गुजरात के अंदर आपकी जो पालीताना शहर है, पालीताना शहर जो है यह विश्व का पहला शहर बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अरे असम दोस्तों, असम जो है आपके वो दोस्तों होटल, आपके होटल और सार्वजनिक जो स्थान आपके, यहाँ पर ना तो मांस खरीदेंगे और ना ही बेचा जाएगा, वो आपके असम है, ठीक है। वो कौन सा, वो असम है, दोनों अलग अलग सवाल है बेटा ना। असम स्टेट में ना तो होटल में मांस पकेगा और ना ही कोई खाएगा, ये कहा गया है ना। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र आपके नेंगचू फर्स्ट कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, नाम से स्पष्ट है कि नेंगचू फर्स्ट जो है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो नेंगचू फर्स्ट का शुभारंभ जो है वो चीन के अंदर हुआ है, कहाँ से, चीन का जो हुबई प्रांत है, चीन का जो हुबई प्रांत है यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया नेंगचू फर्स्ट का, ठीक है। तो चीन का हुबई प्रांत जो है यहाँ पर शुभारंभ किसका हुआ, नेंगचू फर्स्ट जो है इसका शुभारंभ यहाँ पर हुआ दोस्तों ना। अच्छा तो नेंगचू फर्स्ट पूछूं आपसे यह कितने मेगावाट का है, तो ये 300 मेगावाट का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर संपीड़ित दोस्तों वायु ऊर्जा कितनी है आपके यहाँ पर संपीड़ित वायु ऊर्जा संयंत्र पूछो कितना है, आपके भंडारण संयंत्र जो है, स्टोरेज जो आपके प्लांट है, इसकी क्षमता कितनी है आपकी, तो इसकी क्षमता है 300 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एयर जो हवा है उसको आपके कंप्रेस करके, संपीड़ित करके यहाँ पर स्टोर कर दिया गया, ठीक है। जब भविष्य में हमको जरूरत होगी तो हम उसको वहां से निकाल लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है दोस्तों, चीन वालों ने करा ऐसा, संपीड़ित कंप्रेस करके नहीं हवा को यहाँ पर स्टोर कर दिया है, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी कर दी है, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट, आपकी क्षमता इसकी कर दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका यूज कहां पर दोस्तों होगा आपके, तो कोयले के स्थान पे इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका यूज कहां पर करेंगे, सो आपके इसका यूज जो है कोयले को रिप्लेस करने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों कोयले को रिप्लेस करेंगे ये लोग दोस्तों क्या होगा आपके, तो इससे जो आपके जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस जो है इनका उत्सर्जन कम होगा, ठीक है।
इनका इमिशन कम होगा, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनको संपीड़ित करने की जरूरत क्या पड़ेगी दोस्तों आपके, देखो हवा दोस्तों, वैसे तो आपके हवा में आपके, अरे एसडीजी में केरल दोस्तों अलग स्थान पर ना, अलग तरीके से केरल आपके टॉप पर है, वैसे उत्तराखंड टॉप पर है एसडीजी के अंदर। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि भाई इनको जरूरत दोस्तों कहां पर पड़ गई आपके ऐसा करने की दोस्तों, हवा आपके स्थान बहुत घेरती है, ठीक है। हवा अगर इस कमरे के अंदर है तो बहुत ज्यादा एयर घेरेगी, बहुत ज्यादा आपके वॉल्यूम घेरने वाली, ठीक है। इन्होंने उसको कंप्रेस करके दी, कम से कम आपके क्षेत्रफल में आ जाए, इसके लिए इसको कंप्रेस किया दोस्तों ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपके कंप्रेस दोस्तों क्यों किया, आपके संपीड़ित क्यों किया, लिखना दोस्तों संपीड़ित क्यों किया, जिससे कि आपके आयतन कम हो सके, ठीक है, जो वॉल्यूम है कम हो सके, इसके लिए संपीड़ित किया दोस्तों। और जब डिमांड होगी, जब जरूरत होगी आपके, जब सो मांग होगी, तब इसे वापस हम जो आपके वापस प्राप्त कर लेंगे और इसका यूज करेंगे, ठीक है। जब डिमांड होगी तो इसको वापस यूज कर लेंगे, लेकिन अभी कंप्रेस करके नहीं, हमने इसको रख दिया है ना। तो लिखिएगा, ये चीन ने किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चीन का नैंगचू फर्स्ट आपके प्लांट है और यहाँ पर कंप्रेस एयर को रखा गया है, इस प्रकार कंप्रेस एयर को यहाँ पर स्टोर कर दिया गया, ठीक है। एनर्जी फॉर 7,50,000 पीपल वर्ल्ड फर्स्ट 300 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज जो है स्टोरेज कर दिया गया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने घोषणा करने वाला कौन है, और एग्रीश्योर लॉन्च करने घोषणा ये नाबार्ड ने की, किसने, नाबार्ड ने की है। और नाबार्ड आप जानते हो कि 12 जुलाई को स्थापना होती है 1982 के अंदर। कमेटी कौन सी है, शिवरमन कमेटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलो सोना जो है जब्त किया था आपके, अरे याद करो 108 किलो सोना चीन की बाउंड्री पर जो हमारा आईटीबीपी आपके उसने जब्त किया था, ऑपरेशन जज्बा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन इंद्रावती कहां शुरू किया था, ये बताओ मुझे आप जो है, ऑपरेशन जो इंद्रावती हमने वो कहां शुरू किया, ठीक है। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 24 जो है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट था, याद करो, इसको जीतने वाला देश कौन सा है, अर्जेंटीना इसको जीतने वाला देश था। और इसको हारने वाला देश पूछूं आपसे, मतलब अर्जेंटीना ने किसको इसमें हराया था, आपकी याद करो, कोलंबिया को इसमें हराया, ठीक है। तो कोलंबिया को हराया था, अर्जेंटीना जीता, आपको ध्यान रखना है। चर्चा में रहा नासा का छेपिया मिशन, पूछूं आपसे, नासा का छेपिया मिशन जो है इसका संबंध दोस्तों किस ग्रह से, ठीक है। ग्रह का नाम पूछा, कौन सा ग्रह आपके, तो मंगल ग्रह आपको ध्यान रखना है। जो नासा का जो छेपिया मिशन है, मंगल ग्रह आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहला खो खो विश्व कप 2025 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, लिखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बार भारत के अंदर नहीं, पहली बार विश्व में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पहली बार विश्व कप में खो खो विश्व कप जो है इसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह इसका उद्घाटन संस्करण था, यह इसका पहला संस्करण था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर हुआ, यह दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली में कहां पर हुआ, दिल्ली में आपके इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है यहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है यहां पर इसका आयोजन किया गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों दोस्तों वर्ग में, आपके मेल और फीमेल दोनों वर्ग में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। मेल में भी किया गया और फीमेल जो है इसमें भी इसका आयोजन किया गया दोस्तों ना। अच्छा, दोनों में ही जीतने वाला कौन, आपके दोनों में ही विजेता पूछूं आपसे कौन है, तो दोनों के अंदर ही भारत जो है वो इसका विजेता बना, ठीक है। यहां भी भारत जीता है और यहां भी आपका भारत जीता है, ठीक है। अच्छा, दोनों में दोस्तों आपके हारने वाला देश कौन सा है, तो दोनों में ही नेपाल हारा है। कौन सा हारा है, नेपाल हारा है, आपको ध्यान रखना है। यहां भी नेपाल हार गया और यहां भी आपका नेपाल हार गया, ठीक है। तो यहां भी नेपाल हारा है और यहां भी नेपाल हारा है, दोनों में यहां भी भारत जीता है और यहां भी भारत जीता है, ठीक है। और पहली बार जो है आपकी, पहली बार एक खो खो वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन पहली बार किया गया, ठीक है। अच्छा, इसका शुभारंभ करने वाले कौन थे, इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो इसको स्टार्ट करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी, कौन थे, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है ये इसको शुरू करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, याद कीजिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जो है,
सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जो है ये इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला मैंने कहा दोनों में जीतने वाला इंडिया और दोनों में हारने वाला नेपाल, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है दोस्तों ना, दोनों में इंडिया जीता और दोनों में नेपाल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पुरुष में कितनी टीम भाग लेती है? पुरुष में आपके 20 टीम भाग लेती है और महिला में 19 टीम जो है इन्होंने भाग लिया, ठीक है। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था याद करो, इसका मैस्कोट क्या है, इसका शुभंकर क्या है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, कितने कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो 9 खिलाड़ी जो है ये इसमें भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खो खो खेल के अंदर एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। जीतने वाला देश पूछूं आपसे, भारत जो है जीतने वाला देश है, स्टार लगा लो, सवाल आपकी बन सकता है कि शुभारंभ करने वाला, सवाल ऐसे पूछेगा आपसे ना, जीतने वाला देश भारत नहीं पूछेगा, शुभारंभ करने वाला देश कौन सा है, हारने वाला देश कौन सा है, सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। कहां पर, किस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ, कितने आपके खिलाड़ी भाग लेते हैं इसके अंदर, ब्रांड एम्बेसडर कौन था या फिर इसका मैस्कोट कौन, सुन लेना, मैस्कोट पूछूं आपसे, तारा और तेजस जो है ये इसके मैस्कोट थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आंसर लगाइए, भारत इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक ट्रॉफी का आयोजन हुआ है, उसको भी आप लगे हाथ यहीं पर लिख दीजिए, लिखिए दोस्तों, आपकी विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी है? विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, पहली बात तो यह ट्रॉफी जो है इसका खेल कौन सा है? तो इसका खेल क्रिकेट हो गया, ठीक है। कौन सा खेल है? क्रिकेट खेल हो गया, याद कीजिए। देवधर ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह है क्रिकेट की, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विजय हजारे पूछे आपसे, यह है क्रिकेट की, है ना। सीके नायडू पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट की ट्रॉफी है ना। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ईरानी कप पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट का, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों ये और लिख लीजिए साथ में कि क्रिकेट की ट्रॉफी है। अच्छा, इसको जीतने वाला देश कौन सा है, इसको जीतने वाला स्टेट कौन सा है? तो कर्नाटक टीम जो है यह इसको जीत गई, और इसको हारने वाला पूछूं आपसे, विदर्भ जो है, विदर्भ जो महाराष्ट्र के अंदर है, इनको हराया गया, ठीक है। तो विदर्भ हार गया इसके अंदर, और जीतने वाला देश, जीतने वाला आपकी टीम कौन सी है? कर्नाटक हो गई, ये भी आपको नोट करना है, ये भी सवाल आपसे पूछता है। और कहां पर इसका आयोजन हुआ लिखना आपके, इसका होस्ट कौन था आपके? तो बड़ोदरा गुजरात जो है यह इसका होस्ट था, ठीक है। बड़ोदरा गुजरात इसका होस्ट था, ये भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ोदरा गुजरात इसका होस्ट हो गया है, और जीतने वाला कर्नाटक हो गया है, हारने वाला विदर्भ हो गया है। देवधर, विजय, सीके नायडू, रणजी, ईरानी दोस्तों दलीप ट्रॉफी पूछूं आपसे कहाँ की है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी लगे हाथ नोट कीजिए। बाकी ये महिला टीम वर्ल्ड कप विजेता और ये पुरुष टीम वर्ल्ड कप विजेता फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया, ठीक है। जो यूरोपियन आयोग है हमारा, जो इसका अध्यक्ष पूछूं आपसे, इसको किसको चुना गया आपके? तो यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष है आपके, उर्सुला वॉन डोर, किसको? उर्सुला वॉन डोर जो है इनको चुना गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईयू का अध्यक्ष है ना। अच्छा, यूरोपियन यूनियन पूछूं आपसे, इस यूरोपियन जो यूनियन है इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर मुख्यालय कहां पर है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है, ध्यान रखिए। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन सा? ठीक है, मलेरिया की वैक्सीन तैयार की, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और इस वैक्सीनेशन को यूज करने वाला, शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? कोटे डी आइवर है ना। कोटे डी आइवर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, आपको ध्यान रखना है, ये शुरू करने वाला देश, ठीक है। अच्छा, अस्मिता परियोजना पूछूं आपसे, इसको चालू करने वाला कौन? आपके शिक्षा मंत्रालय कौन सा है? जो अस्मिता परियोजना है इसको चालू करने वाला कौन है? शिक्षा मंत्रालय इसको चालू करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का संबंध किससे? आपके देखो, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट जो है, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके जो स्पीच है, आपकी जो भाषण है, उनकी बुक का नाम क्या आपकी? वो है विंग्स टू आवर होप्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने % अनुमान जो है, कितने % रहने का दोस्तों अनुमान लगाया है, ठीक है। अच्छा, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था, ठीक है, याद करो, अभी कुछ दिनों पहले विश्व बैंक जो है इसने भी अनुमान लगाया था, और ये मैंने आपको लिखाया दोस्तों।
दोस्तों ना। और अब जो है कौन, आपके जो IMF है, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, इसने अनुमान लगाया है, ठीक है। तो अभी दोस्तों IMF की बात करते हैं, ठीक है। इसने कहा है कि भाई 2025 और 2025-26 और 2026-27 जो है, यहाँ पर दोस्तों भारत जो है आपके ये फास्टेस्ट, ठीक है, भारत जो है, भारत लिखना, भारत जो है ये सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है। सबसे तेज आपकी वृद्धि करने वाली फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी होगी, ऐसा कहने वाला कौन, IMF कहने वाला है ऐसा। और IMF के अनुसार जो भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है इन 2 वर्षों के अंदर आपकी, यह रहेगी 6.5%। कितना रहेगी, 6.5% रहने वाली है। और जो पूरे वर्ल्ड की जो रहने वाली है आपकी, पूरे विश्व की एवरेज जो रहेगी वो 3.3% से 3.7% रहने वाली है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड की तुलना में लगभग हमारी 2 गुनी रहेगी, ठीक है। वर्ल्ड की तुलना में लगभग हमारी 2 गुनी रहने वाली है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। 6.5% के आसपास हमारी ग्रोथ रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों वर्षों के अंदर ये बात हुई, ठीक है। अच्छा, वही कुछ दिनों पहले विश्व बैंक जो है इसने भी अपना अनुमान पेश किया था, और इसने भी कहा था कि जो अगले 2 वर्ष होंगे, इन 2 वर्षों के अंदर भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी रहने वाली है, 6.7%, ठीक है। जो IMF है इसके अनुसार कितनी रहेगी आपके, 6.5%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछा है, यहाँ पर IMF का पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 6.5% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल दोस्तों, यहाँ पर ये पूछूं आपसे, विश्व बैंक जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है, अजय बंगा इसके हेड, ठीक है। अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि वी रेड्डी रिपोर्ट जो है इसको जारी करने वाला कौन है, तो वी रेड्डी रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, वो भी आपका विश्व बैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा छोड़िए इस बात को, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि इन दोनों की स्थापना कहाँ पर होती है, इन दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स आपके स्थान USA के अंदर है। यहाँ एक सम्मेलन हो रहा था 1944 के अंदर, कब आपके 1944 में सम्मेलन हो रहा था, यहाँ पर इनकी स्थापना होती है। और इसे हम जुड़वा बहन कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यून सिस्टर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा IMF के बारे में बात करूं आपसे, 2-4 पॉइंट दोस्तों और लिखिए आप IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ठीक है इसको ना। अगर सवाल पूछे कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, यह रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है, तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, IMF, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करने वाला किसको, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को, ठीक है। अगर तो सवाल तो पूछूं आपसे कि यहाँ पर अभी हाल ही में इसका लेटेस्ट मेंबर जो है यह कौन बना है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसका 190वें नंबर का देश जो है यह कौन बना है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और आपके लिए बन सकता है यहाँ पर, सो IMF जो दोस्तों आपके, इसके अंदर कौन होता है, SDR होता है, ठीक है। SDR का मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है ये SDR की फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेष आहरण मुद्रा कहते हैं इसको, SDR को, इसे गोल्ड पेपर कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे गोल्ड पेपर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर दोस्तों आपकी कुछ मुद्राएं शामिल है, ठीक है। वो सवाल पूछ सकता है आपसे, लिखिए पहली बात तो यहाँ पर एंडोरा देश शामिल, आपको नोट करना है, एंडोरा लेटेस्ट देश शामिल हुआ, आपको नोट करना है। स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री पर एंडोरा देश है, ठीक है, पर्वतीय देश है ना। दोस्तों SDR में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है आपके, एक तो डॉलर शामिल है इसके अंदर दोस्तों आपके, एक इसके अलावा पाउंड शामिल है इसके अंदर, एक इसके अलावा यूरो शामिल है इसके अंदर, एक दोस्तों इसके अलावा आपके येन शामिल है इसके अंदर आपके, और एक लिखना आपके युवान जो है यह शामिल है, जिसको रेमेनबी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेमेनबी कहते हैं। तो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युवान, ठीक है। और इसमें भारत की मुद्रा शामिल नहीं है। यह क्वेश्चन UPSC ने अपने सिविल सर्विस जो एग्जाम है उसमें आपसे पूछा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ये आपकी रिपोर्ट आपके सामने पेश हो रही है ना। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां मेंबर कंट्री कौन सा दोस्तों बन गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53 जो मेंबर कंट्री आपके, वह कौन बना है दोस्तों आपके, यह आपके कोटे डी आइवर जो है यह बन गया, कौन बन गया, कोटे डी आइवर जो है यह बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा आपके, कोटे डी आइवर देश बन गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश दोस्तों किसको घोषित करा आपके? अरे कौन मेजबान देश आपके? इसके लिए मेजबान देश सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब मेजबान देश है किसके लिए? ओलंपिक जो ई स्पोर्ट्स गेम्स है इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आईएफसी ने किसके सहयोग से विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया? ठीक है, आईएफसी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस आपके जो कॉर्पोरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक के दोस्तों अंदर ही होता है। क्या? वर्ल्ड बैंक के अंदर ही होता है, आपको ध्यान रखना है। और सवाल पूछे कि भाई किस देश की सहायता से आपके किया गया छापना? ये कोलंबिया देश जो है, कोलंबिया देश आप जानते होंगे कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है ना। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ? चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ? लेकिन आपके चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ के अंदर स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, ये योजना मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। जब दोस्तों आप छोटे छोटे बच्चे थे आपके, तब मैंने आपके बड़े भाई बहन को पढ़ाई थी ये योजना, स्वामित्व योजना। दोस्तों आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात, ठीक है। स्वामित्व योजना की बात करते हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना जो है दोस्तों आपके, देखो इसका सीधा सा मतलब है कि संपत्ति कार्ड, ठीक है। संपत्ति का असली मालिक कौन है, इसके लिए संपत्ति का कार्ड बनाया गया, ठीक है। संपत्ति का असली मालिक कौन है, इसके लिए संपत्ति का कार्ड बनाया गया स्वामित्व योजना में। असली स्वामित्व किसके पास में है? असली ओनर कौन है संपत्ति का? दोस्तों आपके गांव में दोस्तों ऐसे होता है, गांव में आपके असली मालिक कोई और होता है और उस जमीन का यूज कोई और कर रहा होता है, कोई और उसको बेच देता है, ठीक है। तो असली मालिक कौन है संपत्ति का, इसके लिए स्वामित्व योजना आपकी तैयार हुई, ठीक है। 24 अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। बात दोस्तों कब की बात? आपके 24 अप्रैल की है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। 24 अप्रैल की तारीख क्यों? क्योंकि इस तारीख को पंचायती राज दिवस था। क्या था इस तारीख को आपके? इस तारीख को आपके पंचायती राज दिवस है, ये आप जानते हो। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है ये लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल तारीख को आपके पंचायती राज दिवस होता है। इसलिए इस तारीख को स्वामित्व योजना आपकी स्टार्ट हुई, संपत्ति कार्ड जो है इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। अभी दोस्तों न्यूज ये है आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। अच्छा, शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो नाम से स्पष्ट है कौन सा है, तो पंचायती राज मंत्रालय। किसने शुरू किया? पंचायती राज जो मंत्रालय है इसके द्वारा शुरू किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मोदी जी ने दोस्तों आपके एक दिन के अंदर आपके अभी हाल ही में आपके 65 लाख दोस्तों संपत्ति कार्ड जो है इसके तहत आपके वितरित कर दिए ऑनलाइन दोस्तों ना। मतलब मोदी जी बैठ के सभी स्थानों पे उनके जो भी आपके मुख्यमंत्री हैं या फिर जो मंत्री हैं स्टेट वाइज जो मंत्री हैं आपके, वो बैठ के वहां पर और फिर दोस्तों स्टार्ट की कौन सी आपके एक साथ 65 लाख कार्ड जो है वो इसमें बांट दिए, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने 65 लाख 65 लाख जो कार्ड है आपके इनका वितरण किया गया अभी मोदी जी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन वितरण किया गया मोदी जी के द्वारा और 65 लाख जो कार्ड है इनका वितरण कर दिया, ठीक है। कब किया गया? तो 18 जनवरी 2024 को किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जनवरी 24 को यह वितरण किया गया, आपको नोट करना है यहाँ पर। तो लिखिए, मंत्रालय पूछूं आपसे कौन सा है? पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इसके तहत योजना स्टार्ट होती है, संपत्ति कार्ड से वितरित किया गया 24 अप्रैल की तारीख को, आपको ध्यान रखना है इस तारीख को किया गया। और आप जानते हो कि 73वां संविधान संशोधन जो है, अगर सवाल पूछूं आपसे किस वर्ष का है? 1992 का है, ठीक है। अच्छा, संबंधित किससे? आपके पंचायती राज या फिर जो आपके जो रूरल आपके लोकल गवर्नेंस है इससे संबंधित है, ठीक है। अगला इसके तहत दोस्तों भाग 9 आता है। एक तो आपके आर्टिकल 243 से 243 ओ आता है, ठीक है। और एक इसके अलावा आपके अनुसूची नंबर 11 जो है यह भी शामिल होती है, जिसके अंदर आप जानते हो जिसके अंदर आपके जिसके अंदर 29 विषय हैं ये आपके यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो सवाल पूछे 73वां संविधान आपके लागू कब से होता है? 24 अप्रैल की तारीख से लागू होता है 1993 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तारीख से आपके लागू हुआ था ना। चलिएगा, अगला पॉइंट आपके सामने। अरे तुम्हारे पास संपत्ति भी तो होनी चाहिए बेटा ना, जमीन भी तो होनी चाहिए तुम्हारे नाम, ठीक है। तुम्हें नहीं मिला, पहले पढ़ लिख लो है ना, पहले सिलेक्शन ले लो, फिर शादी करो है ना, किसी को अपने नाम करो, ठीक है। उसके बाद सारे खेल देखेंगे है ना। दोस्तों आपके ये नोट करना, आपके 2025 24 कर दिया कि मैंने? अरे 25 कर लो भाई इसको है ना, 25 कर लो।
25 स्टार्ट हो चुका है वो ना, अब 25 स्टार्ट हो गया, 25 कर लेना इसको, ठीक है। चलिए, ये मोदी जी आपके सामने बैठे हुए हैं और स्वामित्व योजना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और देश के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण जो है वो इसमें किया गया, ठीक है। 50,000 से अधिक गांव थे उसमें। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में वास्तविक जीडीपी में कितनी दोस्तों ग्रोथ हुई है, ठीक है। इनके अनुसार कितनी ग्रोथ हुई है, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि 8.2% आपकी हमारी पिछले साल ग्रोथ थी, है ना। 8.2% हमारी पिछले साल ग्रोथ थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैयार होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हो कहां पर? लद्दाख के अंदर, ठीक है। उसमें पहली महिला जो अधिकारी आपके वो कौन बनाएगी छापना? सुप्रिया सीटी। कौन बनाएगी? सुप्रिया सीटी, आपको ध्यान रखना है, इनको बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन आपके? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की पहली मिस एआई का ताज पूछूं आपसे, वो किसको मिला है? केंजा लिली। किसको मिला है? केंजा लिली को मिला है, ये आपको नोट करना है, विश्व की पहली महिला एआई का ताज, ठीक है। चलिए, हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 25 जो है इससे सम्मानित किया दोस्तों ना। अरे अवार्ड का दोस्तों नाम क्या? अवार्ड का नाम है गेट्स कैम्ब्रिज, गेट्स कैम्ब्रिज, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार, ठीक है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार जो है दोस्तों ये आपके 8 व्यक्तियों को मिला है। कितनों को मिला है? इस अवार्ड को पाने वाले व्यक्ति कितने? आपके 8 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपकी गेट्स का मतलब बिल गेट्स का फाउंडेशन है, ठीक है, और कैम्ब्रिज का मतलब आपके इंग्लैंड, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ? आपके इंग्लैंड के अंदर जो है इसका वितरण किया गया। 8 व्यक्ति जो है उनको ये दोस्तों अवार्ड मिला है। सो इस दोस्तों 8 में से एक हमारी कौन है? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो है ये हमारी एक इसमें शामिल है। भारत की ओर से प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो है इनको शामिल किया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह है कहाँ दोस्तों काम करती हैं आप सो? ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर काम करती हैं। रमन रिसर्च आपके रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर दोस्तों काम करती है सो। और ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसमें विशेष रूप से काम करती है, ठीक है। जो क्वांटम तकनीक है इसमें विशेष रूप से काम करती है और इसी में काम करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो लिखिएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इसमें काम करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, कौन सा? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार आपको छापना है। और आपको 2 बातें नोट करनी है कि यह अवार्ड किसको मिला है? उर्वशी सिन्हा जी को मिला। बस केवल आप इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड किसको मिला है? उर्वशी सिन्हा जी को मिला। ये 2 बातें आप ध्यान रखना, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक कौन दोस्तों ना? और अभी लेटेस्ट में पूछूं आपसे, लेटेस्ट भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर आपके लॉन्च हुआ था? और यह क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लेटेस्ट कौन सा लॉन्च हुआ आपको बताना है, ठीक है। और जनक पूछूं भारत में कौन है तो विजय रहा आपसे। अगर पूछा आपसे तो आपके जनक पूछे आपसे कौन, आपके बताना। पहली बात तो जनक बताओ, सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है? यह क्वेश्चन आपके। अच्छा, LVM-3 रॉकेट दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया हुआ है कि विक्टर जोसेफ जो है, याद करो, विक्टर जोसेफ जो है हमने इनको इसका प्रमुख बनाया था, याद कीजिएगा। और भविष्य में हम जो मनुष्य को भेजने वाले हैं उसके लिए कौन सा है? LVM-3 आपके रॉकेट था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए विजय भटकर कौन आपसे? विजय भटकर जो है आपके ये इसके जनक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजय भटकर जनक थे, आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि जो लेटेस्ट आपके जो लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? परम मत लिखो रसगुल्ला, सारी बेटा परम है दोस्तों अपने पास तो ना, सारी परम है। परम 8000 पहला था रसगुल्ला ना। परम रुद्र दोस्तों कौन सा है? परम रुद्र छापना आपकी यह लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भाई साहब फोटो है, ये 8 विनर दोस्तों आपके सामने। शायद आपको 7 दिख रहे होंगे रसगुल्ला ना, एक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर कोई बात नहीं दोस्तों, ये 8 है, ठीक है ना, 8 है। एक फोटो खींच रहा है ना, 2 पाई हो तुम तो यार दोस्तों, 7 की एक बंदा फोटो खींच रहा होगा तो 8 हो जाएंगे कुल मिला के, ठीक है। तो 7 आपके सामने यहाँ पर एक फोटो खींच रहा है ना। चलिए
फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर अतीका मीर का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों ना? कौन सा भारतीय राज्य है? अरे अतीका मीर कहाँ की? जम्मू कश्मीर। कहाँ की है? अतीका मीर जम्मू कश्मीर की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन दोस्तों ना? अरे पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? वो थे शाहरुख खान। कौन थे? शाहरुख खान का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या हो चुका है? गणतंत्र मंडप। क्या हो चुका है? गणतंत्र मंडप इसका नाम हो चुका है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको चुना गया आपके? और विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार पूछूं आपसे, इसरो के चंद्रयान 3 जो मिशन है इसको मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको कब लॉन्च किया, याद करो आपके। अरे हमने इसको कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई की तारीख को लॉन्च करा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कब पहुंच गया था? यह 23 अगस्त की तारीख को पहुंचा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया इसको और 23 अगस्त की तारीख को पहुंचता है। इस तारीख को हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और जिस पॉइंट पर पहुंचता है उस पॉइंट क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, जहां पर पहुंचता है साउथ पोल पर, ठीक है। चलिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। ये तुम्हारे काम की बेटा ना, भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है ये तुम्हारे काम की ऐप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके? तो पहली बात उसको कहां पर लॉन्च हुआ ये आपके? तो ये भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है यह पुणे महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च हुआ। कहां पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में क्या हुआ याद करो आपके? अरे सेना दिवस दोस्तों, कौन सा आपके? 77 नंबर का सेना दिवस जो है इसका आयोजन भी कहां पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। तारीख थी कौन सी आपकी? 15 जनवरी की तारीख थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हुआ था ना 77 नंबर का जो आपके सेना दिवस था, 15 जनवरी को आपके पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो वहीं पर आपके हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने इसको लॉन्च करा, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने वाले कौन है? तो रक्षा मंत्री जी जो हमारे राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने इसको लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत रणभूमि दोस्तों दर्शन ऐप, इसका नाम है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसके अंदर आपके कुछ ऐसे स्थल हमने डिसाइड कर लिए हैं जिनको इस ऐप के अंदर दिखाया गया है, जिनके बारे में आप जानिए, जिनके भारत को जानना चाहिए, सो भारत के जो नागरिक है उनको जानना चाहिए उसके बारे में। वो कुछ आपके स्थल जो है, कुछ आपके साइट हमने यहाँ पर डिसाइड किए हैं दोस्तों। जैसे कि आपके सियाचिन आपके हो गए, इसके अलावा जहां पर 1962 का आपके युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच, वो स्थान, ठीक है। इसके अलावा गलवान घाटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा डोकलाम दोस्तों स्थान हो गया। इसके अलावा आपके 1971 का वॉर जहां पर हुआ था आपके, वो स्थान हो गया। इसके अलावा कारगिल वॉर जहां हुआ था वो स्थान हो गया। तो ऐसे जो स्थान है जो कि रणभूमि रहे भारत के लिए, उनके बारे में भारत के जो नागरिक हैं उनको जानना चाहिए, उसके लिए इस ऐप को लॉन्च करा है। और ऐसे 77 जो स्थल हैं उनको इसमें डाल दिया दोस्तों ना, ऐसे आपके 77 जो स्थल हैं उनको इसके अंदर डाला गया, ठीक है। 77 नंबर सेना दिवस था, इसलिए इसके अंदर 77 दोस्तों स्थल जो है आपके इनको डाला गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको डाला गया दोस्तों आपके। और ये दोस्तों वह स्थल दोस्तों आपके जो कभी आपके सो रणभूमि रहे, किसके लिए? भारत के लिए रणभूमि रहे आपके, वो स्थल है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए आपके, एग्जाम्पल लिखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसके अलावा जहां पर 1962 का वॉर हुआ था आपके, वो स्थान, जहां 1971 जो वॉर हुआ वो स्थान, जहां कारगिल वॉर हुआ आपके वो स्थान आपके। इसके अलावा जहां पर डोकलाम जो स्थान आपके वो हो गया। इसके अलावा गलवान घाटी जो स्थान है ये हो गया। तो ऐसे जो स्थान आपके दोस्तों इनके बारे में जो भारत के जो नागरिक हैं आपके वो अवेयर हो सकें, भारत की जो सेना है उसके जो वीर पराक्रम है उसको देख सके आपके, इसके प्रति अवेयरनेस फैला सकें, इसके लिए हमने ऐसे 77 स्थान तय किए हैं जिससे वहां पर टूरिज्म जो है आपके ये बढ़ सके। लोग ऐप में देखें कि भाई इतना महत्वपूर्ण स्थान है, इतना प्यारा स्थान है, तो वहां लोग घूमने जाएं, ठीक है। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया है ना। लिखिए ऑप्शन नंबर आपके
आपके डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र पुणे में इसको लॉन्च कर, आपको ध्यान रखना है। 77 स्थल साइट आपके इसमें होंगे, 77 नंबर का सेना दिवस है इसलिए 77 आपके स्थल इसमें होने वाले, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डोकलाम दोस्तों स्थान है, ठीक है। डोकलाम और गलवान पूछूं आपसे, अच्छा डोकलाम स्थान याद है दोस्तों आपको? डोकलाम स्थान कहाँ पर था? अरे याद करो, डोकलाम जो स्थान है इसकी दोस्तों लोकेशन क्या थी? कोई बताएगा दोस्तों आप में से मुझे? डोकलाम स्थान जो है इसकी दोस्तों लोकेशन क्या थी, और गलवान घाटी जो है सो इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके सामने सो, देखिए यहाँ पर दोस्तों एक मैप आपके सामने यहाँ पर सो, ये आपका भूटान देश कौन सा है? ये सो भूटान देश है यहाँ पर। और यहाँ दोस्तों ये आपके लद्दाख हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन आपके यहाँ पर है? LAC कौन है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि दोस्तों इधर के साइड आप जानते हो कौन सा आपके इधर के साइड अक्साई चीन वाला इलाका है, कौन सा है? भारत का ही है पर चीन का कब्जा इसके ऊपर है, तो अक्साई चीन आपके दोस्तों यहाँ पर है, ये आपके LAC हो गया। यहीं पर दोस्तों इसके पास में आपके एक तो झील जिसका नाम क्या है? पेंगोंग झील है, और एक यहीं पर इसके पास में गलवान घाटी है। कौन सी घाटी है? गलवान घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर सो भूटान हो गया, यहाँ पर सिक्किम दोस्तों आपके, और यहाँ पर आपका चाइना हो गया। कौन? चाइना, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान कौन सा है? यहाँ पर स्थान आपके डोकलाम स्थान, कौन सा है? डोकलाम स्थान है, इसलिए डोकलाम को हम लोग ट्राई जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन कहते हैं लोग डोकलाम को, क्योंकि यहाँ पर भारत भी मिलता है, यहाँ पर भूटान भी मिलता है, और यहाँ पर आपके तिब्बत के कारण आपके कौन आपके चीन भी मिलता है, ठीक है। तो भारत भूटान तिब्बत जो है इसका ट्राई जंक्शन कौन सा है? डोकलाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सो भारत भूटान और तिब्बत का जो ट्राई जंक्शन होगा आपके, वो कौन होने वाला है? डोकलाम होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए भारत रणभूमि दर्शन जो है वो आपके सामने नाथुला दर्रा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके सामने, ठीक है। वर्ष 24 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ आपके? अरे क्वाड देशों का सम्मेलन कहाँ दोस्तों होता है? क्वाड देश जो है इसका सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ था आपके? ये आपके भारत, ठीक है, भारत में होने वाला था, ठीक है, भारत में होने वाला था, पर दोस्तों इसके स्थान पर ये USA के अंदर हुआ, याद कीजिएगा। अरे जो बाइडेन साहब ने कहा कि मेरा लास्ट है, फिर मैं राष्ट्रपति नहीं रहूंगा, मुझे होस्ट करनी दिया जाए, 25 में भारत इसका होस्ट होगा, ठीक है। 25 में भारत होस्ट होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहां पर? USA के अंदर हुआ, नोट करना, ठीक है। चलिए, है ना। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र दोस्तों कहाँ स्थापित हुआ है? करीना कपूर का किसिंग सीन यही पता? अरे डोपा, तुम पढ़ लिया करो यार, मतलब तुम्हें ये तो पता है कि पेंगोंग झील के पास में कौन सी घटना हुई है, ठीक है, पर पेंगोंग झील कहाँ है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है ना। अरे तुम्हारे पेपर में यही पूछेगा पेंगोंग झील कहाँ पे, ठीक है, वो सीन नहीं पूछेगा वो सीन कहाँ पे हुआ था ना, पेंगोंग झील कहाँ पर, इस पे दिमाग लगाओ तुम, है ना। ये खोपड़ी यहाँ पे लगाओ, पेंगोंग झील किसके पास में, ना। गजब आदमी यार, है ना। चलिए आगे बढ़िए रसगुल्ला। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ है? ठीक है, कहां पर हुआ? ओडिशा के अंदर। कहां पर? ओडिशा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वाड वाला 24 वाला कहां पर हुआ? USA के अंदर हुआ, है ना। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास किया है? इंडिया और मिस्र, किसके साथ में हुआ है? इंडिया और मिस्र के बीच में होपेक्स हुआ है, ठीक है। इन्हीं के बीच में साइक्लोन अभ्यास भी हुआ है। कौन सा हुआ है? साइक्लोन अभ्यास भी इनके बीच में हुआ है ना। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? आपके संज्ञान ऐप लॉन्च किया। जो 3 नए कानून हमारे यहाँ पर आए ना, उन 3 नए कानून के बारे में जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप को आपके लॉन्च किया, ठीक है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पर प्रारंभ दोस्तों होता है? ठीक है, देखो ये भी महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने सो, अखिल भारतीय ऑल इंडिया ना, ऑल इंडिया जो भी हमारे सदन के जो भी पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जो है, पीठासीन जो अधिकारी हैं, इनका सम्मेलन दोस्तों अभी हाल ही में हुआ, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कौन से क्रम का सम्मेलन है? यह है 85वें क्रम का सम्मेलन, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसका होस्ट कौन लिखना, इसका मेजबान कौन है आपके? तो इसका होस्ट है पटना बिहार। कौन है?
पटना बिहार जो है यह इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके, इसको शुरू करने वाला, इसका उद्घाटन करने वाले कौन होंगे आपके, तो ओम बिड़ला जो है वो इसको शुरू करने वाले, उद्घाटन करने वाले होंगे, जो कि भारत में जो लोकसभा है उसके स्पीकर हैं, आप जानते हो। ठीक है, अगला पॉइंट 84 नंबर वाला कहां पर हुआ था आपके, यह मुंबई के अंदर, पिछले साल 84 नंबर वाला कहां हुआ, मुंबई के अंदर हुआ। ठीक है, इस बार की थीम पूछूं आपसे तो लिखिए, इस बार की थीम पूछूं कौन सी थीम आपके, तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ। ठीक है, इस बार वाला जो 26 जनवरी होने वाला है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, संविधान की 75वीं जो वर्षगांठ है ये इस बार थीम रहेगी। इस बार थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि 26 तारीख को क्या क्या आपके भारत के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि संविधान जो है उसका 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा इस तारीख, इस आपके वर्ष की जो 26 जनवरी होने वाली। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इस बार होस्ट पटना बिहार इसका होस्ट होने वाला है, इससे पहले वाले का मुंबई होस्ट था आपके, और ओम बिड़ला जी ने इसका शुभारंभ किया, ध्यान रखना। और इस समय बिहार के जो नए गवर्नर हैं वो कौन आप जानते हो, तो बिहार के जो नए गवर्नर है वो कौन बन चुके हैं आपके, मोहम्मद आरिफ खान। कौन है, तो मोहम्मद आरिफ खान जो है ये बिहार के नए गवर्नर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पटना के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अखिल भारतीय पीठासीन जो अधिकारी सम्मेलन है ये पटना के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाँ दोस्तों, आज देखो भाई, अरे मंडे टू फ्राइडे ही क्लास होती है। ठीक है, उस बैच के अंदर है ना, आज क्लास 10 बजे आपकी होने वाली है ऐप के अंदर, ये आपके मैपिंग की क्लास होने वाली। ठीक है, जो टाइम रहेगा वही टाइम है ना, और शाम को 3 बजे क्लास किसकी होगी, आपके स्टैटिक वाली क्लास होने वाली। ठीक है, फिक्स पॉइंट है आपके, आज ऐप में 10 बजे मैप वाली क्लास होगी और 3 बजे आपकी कौन सी स्टैटिक वाली क्लास होने वाली है, ये सूचना है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, संडे को आपका टेस्ट होगा, कल भी टेस्ट हुआ होगा। आप में से किस किस ने टेस्ट दिया कल बताओ मुझे, आप में से कौन कौन टेस्ट देने वाले थे वो बताओ। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी की शादी हो गई, हाँ हाँ शादी हो गई। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, नोट कर ले। ठीक है, 85 नंबर का ऑल इंडिया आपके जो ऑफिसर्स, आपके जो कॉन्फ्रेंस है पटना बिहार में हो रहा है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है, पहला तो गुवाहाटी आपके असम हो गया, दूसरा जयपुर हो गया। ठीक है, जयपुर है ना। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीये जो है, इनकी हत्या दोस्तों कहाँ पर होती है आपके, और इनकी हत्या कहाँ पर हुई लिखना, ईरान के अंदर। कहाँ पर, ईरान में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, देने वाले बहुत सारे लोग थे, नहीं देने वाले भी लोग बहुत सारे थे। ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिया है उसका 10% लोगों ने पेपर दिया है केवल, है ना। जिन्होंने कोर्स लिया उन्होंने में से केवल आपके 10% लोगों ने पेपर दिया है। अब आप चेक कर लीजिए कितनों ने पेपर दिया होगा ना। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया, ठीक है, और यूपीएससी की नई हेड किसको बनाया गया अभी हाल ही में, प्रीति सूदन को बनाया गया। ठीक है, और अगर पूछूं आपसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, इसकी हेड कौन बनी है आपके, विजया रहटकर बनी है। ठीक है, एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च करने वाला कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये एआई चैटबॉट सेवा जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपके, इसको लॉन्च करने वाला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, यह इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने लॉन्च करा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसने सेवा आपके, सारथी भी लॉन्च करने वाला कौन है, सारथी भी लॉन्च करने वाला ये। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए आप लोग, श्रीलंका के जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर किया गया थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, है ना। देखो जाफना पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आपके, यह साथियों मान लो दोस्तों आपकी भारत जो है, ये साउथ इंडिया की फोटो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों देश कौन सा आपके, यहीं पर आपके कौन सा देश है, श्रीलंका। ठीक है, यहीं पर श्रीलंका देश है ना। और यहाँ दोस्तों जो आपके इसका जो आपकी उत्तरी जो इलाका है दोस्तों आपकी, ये जो नॉर्थ इलाका है इसका, इसको बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं, जाफना प्रायद्वीप कहते हैं इसको, जो इसका उत्तरी इलाका उसको जाफना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो आपके सांस्कृतिक केंद्र था, इसका नया नाम क्या कर दिया, इसका नया नाम आपके थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है, यह नाम कर दिया है। ये बहुत बड़े संत थे आप जानते हो, इनके नाम पर किया है। ठीक है, थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है। जाफना प्रायद्वीप का जाफना सांस्कृतिक केंद्र जो है उसका नाम आपके चेंज हो गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपके साथ में हो, नोट करना। अच्छा क्वेश्चन, आप मुझे डेली याद दिलाया करो, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको दिखाऊं। ठीक है, कभी कभी सवाल यही पूछ लेता है आपसे एग्जाम में ना, क्वेश्चन नंबर 11 जो है यही पूछता है। ठीक है, कभी कभी, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
हम लोग रिवीजन की ओर बढ़ते हैं हमारा। तो ये करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये ईयरली मैगजीन जिसमें ये वाला है आपके हिंदी वाला और ये इंग्लिश वाली मैगजीन है। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की अगर आपको मैगजीन लेनी हो, ईयरली मैगजीन लेनी हो, तो आप इनमें से कोई लीजिएगा। ये ईयरली मैगजीन जनवरी दिसंबर की है और ये इंग्लिश वाली है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे इसी में, कंटेंट इसी में सारा दिया गया महत्वपूर्ण आपको। इसके अलावा कुछ और आपको 24 के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हिंदी वाला चाहिए तो ये, इंग्लिश वाला चाहिए तो ये आपके, ये इंग्लिश वाला आपके ऑनलाइन उपलब्ध है, हिंदी वाला आपको मार्केट में भी उपलब्ध है सब जगह, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 25 में दोस्तों कौन सा स्थान, ठीक है। हाँ, अगली क्लास भी आपकी 7 फेरे वाली जो क्लास आपके वो शनिवार को होगी, ठीक है। शनिवार को एक क्लास होने वाली है, इसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। शनिवार को 7 फेरे वाली जो क्लास है आपकी वो होगी, मैं लगवा दूंगा आज, है ना। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स रैंकिंग में भारत की रैंक बताओ कौन सी रैंक है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड पूछूं आपसे, ये श्री हरिकोटा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। और 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पूछूं कहां पर, बंगलुरु ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके अलावा विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय पूछा आपसे कहां पर है, बड़नगर गुजरात हो गया। पहली बार भारत के लोकपाल की स्थापना 16 जनवरी ऑप्शन नंबर सी हो गई। बिग बॉय जो मकड़ी की जो प्रजाति कहां पर मिली है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी हो गया। पीएम म्यूजिक और लाइब्रेरी के आपके दोबारा अध्यक्ष कौन बने, नृपेंद्र मिश्रा बन गए। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 25 कहां शुरू आपके हुआ है, मलेशिया में हो गया। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ है, मुंबई के अंदर हुआ। दिसंबर 24 के लिए आईसीसी मैन आपके प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह ऑप्शन नंबर बी हो गया। और आरबीआई 26वां गवर्नर पूछूं आपसे, संजय मल्होत्रा ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी सवाल आपके सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके सामने मैगजीन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। बाकी ब्रह्मास्त्र 3.0 में क्लास आपकी 10 बजे होने वाली है और वर्ल्ड मैप की क्लास आपकी होने वाली है। अक्षांश देशांतर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप हो सके तो अपने पास रखिएगा, मैं तो प्रयास करूंगा समझाने का आपको यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना। आप लोग जो है कल सुबह 6:30 बजे यहीं पर आपसे वापस जो है मुलाकात होने वाली है करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल हो तो पूछो, आपका सवाल जो है। सर मेरे कल टेस्ट में ऊपर दिखा सर, कल टेस्ट में मेरे साथ में पढ़ने वाले बेटे का फर्स्ट रैंक था। ओ बेटे, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है ना। कल दिखाऊंगा टॉपर कौन कौन थे, ठीक है। रिकॉर्ड क्लास नहीं दिख रही होगी, क्लिक करोगे तो अपने आप आपको क्लास दिख जाएगी, ठीक है। आपको ठंड नहीं लगती क्या? ठंड खत्म हो गई, अब ठंड लगेगी तो क्लास लेने नहीं आ पाऊंगा मॉर्निंग में सुबह ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई एनसीईआरटी नहीं आती बेटा ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई एनसीईआरटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए केवल आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। अच्छी लगी हो क्लास, लाइक करना, कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी आपको। लगभग पिछले 1.5 घंटे से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास मैंने किया आपके सामने हर क्वेश्चन को समझाने का, उसके आसपास जो सवाल बन सकते हैं उनको बताने का। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।